सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। वास्तविक गुरु दक्षिणा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। वास्तविक गुरु दक्षिणा। जगत गुरु तो सगुण निराकार जगदीश्वर ही हैं। अनेक सद्गुरुओं के रूप में जन्मे संत महापुरुष उन्हीं के विभिन्न स्वरूप हैं। परम गुरु परमात्मा उनके माध्यम से शिष्यों को नामदान दिलवाते हैं, गुरु मंत्र की दीक्षा दिलवाते हैं, उन्हें अपने से भी बड़ा स्थान दिलवाते हैं। उन्हीं के मुखारबिंद से उद्घोष है कि मौतें संत अधिक कर लेखा। मौतें संत अधिक कर लेखा, अर्थात संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। क्यों? क्योंकि नामदान शिष्यों को स्वयं न देकर शरीरधारी गुरुओं से दिलवाते हैं और शिष्यगण दीक्षा लेकर गुरुओं को उपहार देते हैं, जिसे गुरु दक्षिणा कहा जाता है। तो ये सामग्री प्राय धन, वस्त्र, खाद्य पदार्थों पर अन्य दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के रूप में होती है। सच्चे सद्गुरु संत एवं परम गुरु परमात्मा को शिष्यों से कैसी दक्षिणा अपेक्षित है, कुछ एक दृष्टांतों के माध्यम से उसी का उल्लेख प्रस्तुत है कि महात्मा शुक्रदेव गर्भ में ही आत्मज्ञानी हो गए थे। वे वहाँ से बाहर निकलने से इनकार करते हुए कहने लगे, मैं माया से अलिप्त रहना चाहता हूँ। भगवान श्री ने माया की गति को 5 पल के लिए रोका। तब शुक्र गर्भ से बाहर निकले तो वैराग्य इतना प्रबल कि जन्मते ही जंगल में चले गए। पिता महर्षि व्यासदेव जी ने अनासक्त पुत्र को राजा जनक के पास भेजना चाहा, किंतु शुक्रदेव जी के मन में संशय जन्य कई प्रश्न थे, जैसे वे राजा में ऋषि, वे गृहस्थ में त्यागी, वे क्षत्रिय में ब्राह्मण, वे भोगी में सन्यासी, मैं से राजा जनक को गुरु कैसे बनाऊं? अनेक बार गए परंतु वापस लौट आते। संत महात्मा की निंदा से, उनमें दोष दर्शन से अपने पुण्यों की कमाई लुटती है। देव ऋषि नारद इन्हें दीक्षा देने हेतु एक वृद्ध का रूप धारण करके एक पानी के नाले में मिट्टी डाल रहे थे। बहते जल में मिट्टी ठहरे ना। शुक ने उधर देख पूछा, क्या कर रहे हो? वृद्ध ने उत्तर दिया, बांध बना रहा हूँ। मूर्ख कहीं का, क्या बांध ऐसे मिट्टी फेंकने से ही निर्मित हो जाता है? वृद्ध ने तत्काल मुंह घुमाकर कहा, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो वह शुकदेव है, उसकी मूर्खता देखो। अभिमान बस उसने गुरु भाव का तिरस्कार कर अपनी ज्ञान राशि व्यर्थ खो दी। शुक तो सुनते ही बेहोश हो गए। होश आया तो उठे और सीधे राजा जनक के पास पहुंचे। श्रद्धा सुभक्ति प्रेम से आए जनक समीप, जो थे आत्म जगत में धर्म पोत के द्वीप। द्वारपाल से कहला भेजा, राजन शुक आया यहाँ प्रेम लिए प्रेम की प्यास। दर्शन दो करके दया, तारो बेड़ा प्यार। अवस्था यौवन जानकर दिया ज्ञान मिथिलेश। ड्योढ़ी पर ही ठहरिए 3 रात तक शेष। सुना आज्ञा सुखदेव ने किया पालन तत्काल। खड़ा रहा त्रिदिवस तक, पड़ी न त्योड़ी भाग। इसी प्रकार अंतपुर में 3 दिवस 3 रात तक और ठहरने को कहला भेजा। वहाँ भी शीतकाल में उपवास रखे हुए सुखदेव जी रुके रहे। वहाँ नारियों का स्वच्छंद आना जाना भी बना रहा, पर सुखदेव जी तो भक्ति लगन में मग्न मस्त रहे। यह देखकर नृप ने पधारने का कारण पूछा। हाथ जोड़कर जनक को बोले, शुक मुनिराज, आत्मज्ञान सुभक्ति पथ मुझे दीजिए आज। सदगुरु महाराज जनक ने सुखदेव को अधिकारी जानकर पुण्य पात्र मानकर हरिनाम की दीक्षा दी। सुखदेव जी ने कुछ दिनों श्री गुरु चरणों में बैठकर साधना की। सब संशय दूर हुए। शिष्य ने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आग्रह करने पर तथा गुरु दक्षिणा की अनिवार्यता स्पष्ट करने के लिए राजा जनक ने कहा, तुम्हारी दृष्टि में जो निरुपयोगी हो वही मुझे दे दो। शिष्य ने सोचकर मिट्टी उठाई। मिट्टी तत्काल बोली, मैं नदियों, सागरों, पर्वतों, महलों, मकानों को देहदान देती हूँ। प्रत्येक प्राणी को अन्न, फूल, फल, ईंधन देती हूँ। मैं व्यर्थ कैसे? उसे फेंक पत्थर उठाया। वो बोला, मुझसे मकान, महल, किलों का निर्माण होता है, मैं व्यर्थ नहीं। शुक्रदेव जी का माथा ठनका। देहाभिमान ही दोषी है, निरुपयोगी है, इसी से संसार में बंधन है। अतः प्रत्येक शिष्य को अपना कर्तव्य अर्थात कर्तापन का अभिमान, अपना सहम ही श्री गुरु चरणों में गुरु दक्षिणा के रूप में चढ़ाना चाहिए। गुरुदेव सत शिष्य से मांगते भी यही। संत तुकाराम अपने शब्दों में अपने बारे में रहस्यपूर्ण बातें बतलाते हैं कि कथा वार्ता सुनते सुनते मेरी प्रीति प्रभु से हो गई। मैं विट्ठल भगवान का उपासक बन गया। उनके नाम का सतत जप करने लगा। प्रभु को मुझ पर दया आई। स्वप्न में सदगुरु बोले, मैं गंगा स्नान करके लौट रहा था, रास्ते में मिलन हुआ। कहा, मैं भगवान विट्ठलनाथ की प्रेरणा से आपको उपदेश देने आया हूँ। मैंने कहा, मैंने तो प्रभु की कोई सेवा नहीं की। कितने दयालु हैं वे।
राम कृष्ण हरि मंत्र दिया और गुरु दक्षिणा में पाव और तूप यानी घी मांगा। तुकाराम स्पष्ट करते हैं कि तूप का वास्तविक अर्थ है मैं, मेरापन, अर्थात अहंता, ममता, घी नहीं। समझाया तू न पुरुष है न स्त्री, तू तो आत्मा है, उस अंशी अविनाशी का अंश। देह के सारे भाव मुझे अर्पण कर दे, अर्थात अपनी अहंता, अपना अहम मुझे दे दे। गुरु नानक देव भ्रमण करते करते एक नगर में पहुंचे। वहाँ के राजा दर्शनार्थ पधारे, अति प्रभावित हुए। अतः कुछ भेंट करने की उत्कट इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, बाबा मैं कुछ देना चाहता हूँ। राजन जो तेरा अपना हो सो दे दे। तो सोना चांदी हीरे जवाहरात सब आगे रख दिए, कृपया स्वीकार करें। ये सब तो तेरे नहीं, तेरे से पूर्व पिता के, उनसे पहले दादा के और तेरे बाद तेरे पुत्र के हो जाएंगे। तेरे मरणोपरांत यहीं छूट जाएंगे। तो तेरे कैसे हुए? तेरा शरीर भी यहीं छूट जाएगा, ये भी तेरा नहीं, मन भी तेरा नहीं। क्यों? तू तो यहाँ तो बैठा है, तू तो यहाँ बैठा है और मन कहीं और घूम रहा है। अपनी वस्तु पर तो नियंत्रण होता है, मन तो दिन रात भटकता है। तू तो भजन पाठ के लिए बैठा है, अर्थात शरीर तो सत्संगति में बैठा है, पर मन घर परिवार के साथ या कहीं और। तो राजन बुद्धि भी तेरी नहीं, तेरी होती तो सदा सही निर्णय लेती। उसमें तो अज्ञान भरा पड़ा है, तभी तो सबको असत और दुखदायी वस्तु को सुखदायी बताती है। यही माया है बाबा। फिर आप ही बताओ क्या दूँ राजन। जब राजा जनक के सामने भी ऐसी समस्या थी, महर्षि याज्ञवल्क्य से उपदेश की प्रार्थना की थी, जिससे मन बुद्धि बस में रहे, कि हाथ जोड़ विनती की बिहारी, ज्ञान दान दो हूँ अधिकारी। ऋषि बोला राजन बड़ भागी, बैरागी तू ही है त्यागी। ध्यान नहीं भजन नहीं, अब आप रचाओ, दक्षिणा देकर चित्त टिकाओ। राजा ने गुरु दक्षिणा देते हुए प्रार्थना की, महर्षि सारा राज्य ले लो, ये तो तेरा नहीं, पूर्वजों का था और तेरे पास भी नहीं रहेगा। ऐसी वस्तु तो तुम्हारी हो, कृपया धन ले लें, वह भी तेरा नहीं राजन। बहुधा भाग पिता का, शेष प्रजा का, तेरा कैसे? घोड़े हाथी गाड़ियाँ भी तेरे नहीं, आज तुम्हारे पास कल दूसरे के पास। राजन तेरा तो तन भी नहीं, मुर्दा हो जाएगा, यही छूट जाएगा। मन की दक्षिणा दो। गुरु नानक इसे अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये जो कह रहे हो मैं धन देता हूँ, राज्य, तन, मन, बुद्धि देता हूँ, ये सब अपने पास रखें, मुझे मैं दे दें। यदि मैं दे दिया तो सब कुछ मिल गया, और यदि मैं नहीं दिया तो सब कुछ देने पर भी कुछ भी नहीं दिया। महर्षि याज्ञवल्क्य राजा जनक से उनका मन मांगते हैं। शुभ शक्ति में जनक जी बोले, मेरे मन मुनिवर का होले। ऋषि बोले, आशीष हो मेरा, स्वीकृत किया दान ही तेरा। आत्मज्ञान हुआ अब जानो, सफल यजन राजन ये मानो। मैं बोला, सुन गुरुवर प्यारे, उड़े वासना पंख पसारे। ना स्थिरता मन में है आई, चंचलता की है दिखाई। मुनि बोला, है दान अधूरा, इससे टिकाना मन तब पूरा। दिया दान अब मन न डुलाओ, मेरा मन न काम में लाओ। मन अपना मानो अब मेरा, राज काज करिए बहु तेरा। मौन मूर्ति स्थिर ही होके, शांत हुआ संशय सब खोके। निश्चल मन अडोल थी काया, मिट्टी सकल ही मन की माया। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, आपका मन प्रसाद रूप में लौटाता हूँ, इसे अपना ना मान, मेरा मानते हुए राज्य भी करें और श्री राम भजन में। राजा जनक विदेह हो गए। तिब्बत की एक सच्ची घटना है। एक शिष्य गुरुदेव के पास पहुंचा, दीक्षा की याचना की। गुरु ने कहा, यहाँ सैकड़ों शिष्य हैं, तुम्हारे लिए स्थान रिक्त नहीं, गुरुदेव कृपा करें, मैं कहीं भी इधर उधर पड़ा रहूँगा। अच्छा तू सबके भोजन हेतु चावल कूटा कर। शिष्य ने गुरु आज्ञा सिरोधार कर दिन रात यही काम किया। ना शिष्य कभी गुरु के पास गया और ना ही गुरु कभी शिष्य के पास पधारे। अनेक वर्ष बीत गए, गुरुदेव के निर्वाण का समय आ गया। गुरु पद प्रदान करना चाहते थे। अब तो शिष्यों से कहा, जो वर्षों यहाँ शिक्षा ग्रहण की उसका सार लिख कर दें। लगभग सभी ने यही लिखा, मन एक दर्पण है, गुरु उस पर जमी धूल को साफ कर देते। गुरु है प्रसन्न एवं असंतुष्ट। अतः कहा, उस चावल कूटने वाले से भी एक बार पूछ लो। सब गए, पूछने पर उत्तर दिया, बंधुओं मैं अनपढ़ लिख नहीं सकता, परंतु आप सबने क्या लिखा, जो अधिकांश ने लिखा था बतला दिया। तब कहा, भाइयों जब गुरु मिल गए तो मन अपने पास कहाँ रहा। गुरु तो मन के लुटेरे हैं, हम तो उनका मन प्रयोग करते हैं। अर्थात सब कुछ के लिए सदगुरु जिम्मेदार। सुनकर प्रथम तथा अंतिम बार गुरु महाराज शिष्य के पास पधारे, गुरुपद प्रदान किया और स्वयं निर्वाण को प्राप्त हो गए। उक्त वर्णित दृष्टांतों से गुरु दीक्षा दक्षिणा की अनिवार्यता, महत्ता और गुरुता सिद्ध हो जाती है। गुरु दक्षिणा भेंट करके शास्त्रीय पद्धति के अनुसार गुरु शिष्य संबंध पुष्ट हो जाते हैं। शिष्यों ने श्री गुरु चरणों में गुरु दक्षिणा के रूप में देहाभिमान की भेंट की, अहम की भेंट अथवा मन को सैद्धांतिक रूप से समर्पित कर दिया।
जय गुरुदेव क्षमा है। धन्यवाद।